दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन क्या सच में मुमकिन है कि कोई अदृश्य होकर भीख मांग सकता है, बिना कॉलेज गए डिग्री ले सकता है? पर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? मैंने कॉलेज देखा नहीं है। Just from personal- लेकिन मैं सीएम बनने के बाद मैंने पहला काम किया था, आईएम में हम पढ़ने गए थे। पर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? मैंने कॉलेज देखा नहीं है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री राजनीतिक शास्त्र में प्राप्त की है। बिना स्टेशन के चाय बेच सकता है और बिना किसी घुसपैठ के जवानों की शहादत हो सकती है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए। आइए इन सबसे बड़े रहस्यों से पर्दे खोलते हैं। 2016 में अमित शाह और तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की बीए और एमए की डिग्री सार्वजनिक की, लेकिन जब आरटीआई में सच्चाई मांगी गई तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा यहां जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती। सबसे बड़ा सवाल, अगर डिग्री असली थी तो इसे छिपाने की जरूरत क्यों पड़ी? मोदी जी ने खुद इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कॉलेज नहीं देखा। मैंने कॉलेज देखा नहीं है। तो डिग्री कहां से आई? डिग्री जिस फॉन्ट में टाइप हुई थी वह 1978 में नहीं था, 1983 में अस्तित्व में आया, तो फिर यह अजन में फॉन्ट में कैसे टाइप हुई? मोदी है तो मुमकिन है। अदृश्य रहते हुए अदृश्य टीचर से पढ़ाई की, अजन में फॉन्ट में अपनी डिग्री छपवाई। मोदी जी ने खुद कहा कि उन्होंने 40 साल तक भीख मांगकर गुजारा किया। अब सवाल उठता है, कौन थे मोदी जी के वो दानदाता जिन्होंने मोदी जी को 40 साल तक भीख दी? कौन थे मोदी जी के ऐसे ग्राहक? कौन कौन से लोग उन्हें भीख देते थे? भीख मांगते मांगते ही अमेरिका और यूरोप के दौरे कैसे कर लिए? किसने उनकी फंडिंग की? मोदी है तो मुमकिन है अदृश्य रह करके भीख लेना और अदृश्य लोगों से भीख लेना और भीख के पैसे से विदेशी दौरे करना, बिना रेलवे स्टेशन के चाय बेचने का रहस्य। मोदी जी ने दावा किया कि उन्होंने बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, लेकिन रेलवे के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1973 से पहले बड़नगर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। तो सवाल उठता है, क्या मोदी जी हवा में ट्रेनों को रोककर चाय बेचते थे, या फिर यह भी एक गढ़ी हुई कहानी है? मोदी जी का जन्म 1950 में हुआ। 17 साल की उम्र में मोदी जी ने घर छोड़ दिया था। 1973 में मोदी जी की उम्र 23 साल हो गई थी। तो 17 साल की उम्र में मोदी जी ने घर छोड़ दिया था, तो बड़नगर में चाय कब बेची?
मोदी है तो मुमकिन है बिना स्टेशन के चाय बेचना और बिना ग्राहक के चाय बेचना। 2015 में मोदी जी बिना किसी आधिकारिक घोषणा के पाकिस्तान पहुंचे। वहां नवाज शरीफ के घर पर नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए, और इसके तुरंत बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 7 जवानों की शहादत हुई। सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी जी के गुप्त दौरे और पठानकोट हमले के बीच कोई संबंध था? क्या इस यात्रा में कोई गुप्त समझौता हुआ था? मोदी है तो मुमकिन है चुपके से पाकिस्तान जाना और चुपके से समझौता करना, पाकिस्तान दौरे के बाद भारत में आतंकी हमला होना और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आईएसआई के अधिकारियों का पठानकोट दौरा कराना। भाजपा ने मोदी जी की 56 इंच की छाती का खूब प्रचार किया, लेकिन 15 जून 2020 को गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के निहत्थे 20 जवानों को चीनी सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए। मोदी है तो मुमकिन है जवान शहीद हो और सरकार कहे कि कोई घुसा ही नहीं। 36 इंच की छाती को 56 इंच का बताना। मोदी है तो मुमकिन है जवान शहीद हो और सरकार कहे कि कोई घुसा ही नहीं। 36 इंच की छाती को 56 इंच का बताना। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ सवाल उठाने के लिए था, जवाब देने का काम आपकी समझदारी पर छोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि इन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए? क्या मोदी जी की डिग्री, भीख, चाय, पाकिस्तान दौरा और 56 इंच की छाती का जो दावा है केवल चुनावी नारा था? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें